वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू का जो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है MSK, यानी कि मास्टर इन संस्कृत पर स्नातक उपाधि इन संस्कृत। उसका जो कोर्स कोड है MSK 02 या MSK 2। तो यहाँ पे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इग्नू का जो प्रोग्राम है इसमें आपको पहले असाइनमेंट जमा करना होता है। जिन्हें जून में पेपर देना है उन्हें मार्च तक असाइनमेंट जमा करना है और वह अपलोड हो चुका है। और जो जनवरी 2023 में एडमिशन लिए हैं उनको सितंबर तक असाइनमेंट जमा करना है। उनका दिसंबर में पेपर होगा, उनका भी असाइनमेंट अपलोड हो चुका है। दोनों असाइनमेंट एक ही है। जिन्हें जुलाई 2022 का जिनका एडमिशन है और जनवरी 2023 का जिनका एडमिशन है, दोनों लोगों का असाइनमेंट सेम है। वहाँ पे कैसे जाना है हम बताएंगे। और 4 पेपर देना है आपको फर्स्ट ईयर में, MSK 01, MSK 02, MSK 03, MSK 05, मतलब 1 2 3 4 4 नहीं देना है, 1 2 3 5। तो यह 4 पेपर फर्स्ट ईयर में, बाकी 4 पेपर सेकेंड ईयर में देना है। याद रखिए, फर्स्ट ईयर में 4 नहीं है, 1 2 3 5 है। तो आइए आप देखते हैं कि असाइनमेंट कहाँ से हमें मिलेगा, कैसे हमें वहाँ पे जाना है। तो पहले हमें लिखना क्या है, लिखना है हमें गूगल पे जाके www.ignu.ac.in, या फिर आप इग्नू भी लिखेंगे तब भी आपका जो खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जो आएगा खुल के, ठीक है, यहाँ पे देखिए इग्नू आप लिखिए वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका खुल के आएगा। तो सबसे डायरेक्ट आ जाएगा, ignu.ac.in लिखा ही है वेबसाइट पे। तो फिर आपको वहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो यह बॉक्स बना हुआ है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखिए भाई, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, डाउनलोड डाउनलोड है ना, नहीं दिख रहा? डाउनलोड कहाँ गई ला भैया, डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड ना, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। तो डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका खुल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, असाइनमेंट वाला बक्सा बना है ना, असाइनमेंट पे अब हमें क्लिक करना है। असाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, या फिर बैचलर डिग्री, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट, PG सर्टिफिकेट, अप्रिसिएशन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्रोग्राम ये सब अधिकतर चलते हैं, अप्रिसिएशन वाला, या ऑफलाइन भी चलते हैं, 1 साल या फिर 6 महीने का, 3 महीने का भी चलता है। तो मुख्य रूप से वही है, मास्टर डिग्री चलता है, बैचलर डिग्री चलता है, और 6 महीने का सर्टिफिकेट वाला प्रोग्राम चलता है, 1 साल का डिप्लोमा वाला चलता है। बस यही 4 मुख्य प्रोग्राम है। उसके अलावा भी PG सर्टिफिकेट भी होता है आपका 6 महीने का। सर्टिफिकेट मतलब 6 महीने, डिप्लोमा मतलब 1 साल, और आपका बैचलर डिग्री 3 साल और मास्टर डिग्री 2 साल। तो यहाँ पे है, तो हमें क्या, संस्कृत तो मास्टर डिग्री में है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद असाइनमेंट खुल के आ जाएगा। देखिए मास्टर डिग्री है ना, मास्टर डिग्री असाइनमेंट यहाँ पे खुल के आ गया। तो मास्टर डिग्री असाइनमेंट इतना ही है। तो हमें संस्कृत का कहाँ से मिलेगा? जो हिंदी से कर रहे हैं उनका कोर्स कोड होता है MHD। हिंदी वालों को भी हम बता दें कि क्योंकि हिंदी संस्कृत लगभग साथ साथ चलते हैं, और उसमें जिसको हिंदी लेना होता है वो संस्कृत भी लिया रहता है। देखिए ये हिंदी वाला है, MHD पे क्लिक करके हिंदी वाला अपना ले सकते हैं। बाकी MAG मतलब MA इन संस्कृत, MCOM सब ले सकते हैं। हमें संस्कृत पे जाना है। तो ये तीसरे खाने की तरफ आइए। तीसरे खाने की तरफ जब आप बीच में आएंगे तो वहीं पे आपको दिखेगा MSK। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। देखिए कहाँ पे, MSK संस्कृत, यहाँ पे है ना। कहाँ गया भैया? देखिए यहाँ पे तीसरे खाने में बीचों बीच है MA संस्कृत, MSK ऐसे करके स्लैश करके लिखा है ना, ऑब्लिक करके MSK लिखा है, तो यही है। इसी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जुलाई 2022। सबसे जो ऊपर है ना वही लेटेस्ट है, सबसे ऊपर वाला ही हमें डाउनलोड करना है। जब भी हमें करना है सबसे लेटेस्ट वाला करना है। तो या तो 2022 का है, 2021 का है, तो 2023 वाले हमें डाउनलोड करने हैं। जैसा कि हम कर रहे हैं कि MSK 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। 4 पेपर आपको देना है, 4 पेपर फर्स्ट ईयर, 4 पेपर सेकेंड ईयर में, लेकिन क्रम से नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं फर्स्ट ईयर में, 5 है, उसके बाद सेकेंड ईयर में 4 6 7 8, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम MSK 2 हमारे में डाउनलोड है, तो फिर से हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। आपको हम दिखा देते हैं MSK 3 करके। MSK 3 जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए पारा स्नातक कार्यक्रम सत्रीकार जुलाई 2022 तथा जनवरी 2023 के लिए MSK 003
जिसका शीर्षक है दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य और मीमांसा, ये सब है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ पूरा आ जाएगा। तो फिर क्या क्या लिखना है यहाँ पे, पहला पेज हम लगाते हैं, इसको लगाते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर का लगाते हैं, इसको प्रिंट आउट निकलवा के हमें रख लेना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल है कि हम असाइनमेंट कैसे लिखें, कैसे पेज पे लिखें। तो असाइनमेंट लिखने के लिए आप जो A4 साइज होता है ना, A4 साइज का कापी लिख लीजिए। कॉपी मतलब कि आपको वहीं लेना है सादा कागज़, तो उस पर लिख लीजिए। सादा कागज़, कॉपी पे नहीं लिखना होता है, एक एक पन्ने लेके, जैसे फाइल वाला पन्ना होता है उस पर लिखना होता है। A4 साइज़ का होना चाहिए। आप लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं, लाइनिंग वाला लीजिए, उसमें तो लाइनिंग ऐसे बना रहता है। यदि आप फोटो कापी वाला ब्लैंक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज, तो आपको वहाँ पे ब्लैंक पेज ऐसे रहता है, तो उसमें आप इधर और इधर थोड़ा 1-1 इंची का दोनों तरफ सीधा निशान खींच के तब बीच में लिखिए हेडिंग वेडिंग डाल के, ताकि जब आप अपना जो फाइल उसमें छेद करके फाइल में बंद करेंगे, डोरी से बांधेंगे, तो आसानी से उसे पढ़ा जा सके और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और असाइनमेंट में जैसा लिखा ही रहता है, जब असाइनमेंट पूरा हो जाए 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज, उसके बाद उसमें सबसे ऊपर क्वेश्चन, वहाँ पे आपको लगाना है, क्वेश्चन पेपर भी लगाना है और अपना ID कार्ड भी लगा दीजिए, फ़ोटोकॉपी उसका। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला पेज जो है प्रास्नातक कार्यक्रम पाठ्यक्रम कोड ए वाला लगाना होता है। ये वाला ऐसा लिख के या तो अपने से लिख लीजिए या तो इसी को निकलवा के ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए। अनुक्रमांक, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर भी ज़रूरी है। अनुक्रमांक, नाम, पता, पाठ्यक्रम कोड, सत्री कोड, अध्ययन केंद्र कोड, दिनांक, और क्वेश्चन पेपर और ID भी हो सके तो लगा दीजिए। 3 चीज़ आपको हर असाइनमेंट के साथ लगा देना है सबसे ऊपर, ठीक है। वहाँ पे असाइनमेंट जाते समय जहाँ पे आप भी जमा करेंगे आगे पीछे क्रम बता देंगे कि कौन पहले लगाएं, वहाँ पे जाने के बाद आसानी से बता देंगे, लेकिन ऐसे ही करना पड़ता है। अब आइए हम देखते हैं MSK 02 का अध्ययन करते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं MSK 002 सत्री कार्य क्या है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो पहले हमें टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले तो हमें असाइनमेंट ही जमा करना है। और मार्च में आपका जमा होना शुरू होगा 1 मार्च से 31 मार्च तक। बाद में हो सके तो समय बढ़ाया जाए, लेकिन निश्चित समय वही रहता है, परिस्थिति के हिसाब से बढ़ाया जाता है। कोरोना की वजह से तो 1-2 महीने बढ़ा था, लेकिन अब सामान्य स्थिति है तो हो सकता है कि ना बढ़ाया जाए या 10 दिन 5 दिन ऐसे बढ़े। तो आप 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप सभी अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर दीजिए। पूरे भारत में यही नियम रहता है। MSK 00 ज़्यादातर यही नियम रहता है पूरे भारत में, ठीक है। एक ही नियम है इग्नू का, सबसे विश्वसनीय विद्यालय, 1985 में स्थापना। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, यह सत्री कार्य शिक्षक कार्य जाँच सत्री कार्य यानी कि जो है TMA शॉर्टकट में कहा जाता है, इसी का है टीचर जो मार्क असाइनमेंट है। वहीं सत्री कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। सत्री कार्य में पूरे पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य क्या है? शिक्षक जाँच सत्री कार्य का उद्देश्य यह जांचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है, आप उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पाठ्य सामग्री की पुनर्प्रस्तुति से तात्पर्य नहीं, वरन अध्ययन के दौरान जो कुछ सीखा और समझा उसे आप आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। निर्देश क्या है? सत्री कार्य से आरंभ करने से पूर्व निर्धारित बातों को ध्यान से पढ़िए। अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर, दाएं सिरा इधर है ना, जैसे लिखा है, दाएं सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा नाम और दिनांक लिखें। बाएं और पाठ्यक्रम बाएं तरफ इधर, ताकि जो इधर स्थान बच्चे वहाँ पे आपको नंबर देते हैं। शिक्षक जब पूरा जांच उच कर लेते हैं वहीं पे नंबर जोड़ते हैं कि पहला क्वेश्चन का 20 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर तो जोड़ते हैं। तो स्थान भी आपका खाली रहना चाहिए, इसीलिए इधर लिखते हैं दाहिने और बाएं तरफ नीचे, ठीक है। आप प्रिंट आउट करवा के उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो पेन से लिखिए, काले पेन से लिखिए, फिर उसका बाकी चीज़ नीले पेन से। सत्री कार्य के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पे पढ़ लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखिए दिया है ना, जुलाई 2022 के लिए 31 मार्च 2023 है लास्ट डेट, जनवरी 2023 के लिए 30 सितंबर 2023 है। दोनों, चाहे आपने जुलाई 2022 में लिया है चाहे जनवरी 2023 में, दोनों के लिए एक ही असाइनमेंट है, बस अलग अलग डेट है। जनवरी वाले का दिसंबर में पेपर हो गया तो 30 सितंबर 2023 तक असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि होगी, और जुलाई 2022 सत्र वालों का जून में पेपर होगा तो 31 मार्च 2023 उनकी अंतिम तिथि होगी असाइनमेंट जमा करने की। यहाँ पे देखते हैं सत्री कार्य MSK 02 जिसका शीर्षक है व्याकरण। पाठ्यक्रम कोड क्या है? MSK 002। पाठ्यक्रम शीर्षक क्या है? व्याकरण। आपका प्रोग्राम तो MSK है। सत्री कार्य MSK 002 2022-23, ठीक है, 22-23।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है रामायणम पद की सत्रोल्लेख पर्वक सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। या फिर प्रथमयो पर्व सवर्ण सत्र के उदाहरण सहित व्याख्या और हरिणा पद की सबद्ध सत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, दोनों में से एक करना है, अथवा दिया है, इसमें भी अथवा दिया है। रमा शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखे और मति शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। या फिर ज्ञान शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखे और साध शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। और अगला है कर्त रिप्सी ततमम कर्म सत्र की स्वधारण व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। अगला क्या है, सप्तम्य धिकरणे च के पदच्छेद और विभक्तियों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर क्वेश्चन में अथवा दिया है, ये या फिर ये। ब्रजम अवरुद्धि गाम यहाँ रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सत्र का उल्लेख करते हुए उक्त उदाहरण वाक्य को स्पष्ट कीजिए। अगला है हरे रोचते भक्ति इस प्रयोग की सत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि करते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। सत्रोल्लेख मतलब वही उदाहरण सहित। क्वेश्चन 5 है, 5 का क, भवानी अथवा भविता की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सत्रोल्लेख पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ख है, परोक्षे लिट अथवा तिंगसित सार्वधातकम सत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अगला है 6वां का क है, लोट च अथवा सार्वधातकार्ध धातकयो सत्र की साधारण व्याख्या कीजिए। यह क्या है, 5 नंबर का है। 6वां का ख है, आपका 4 तक तो वही था, 4 तक तो था, 10 नंबर का। आपका 6वां का ख है, अभत अथवा भविष्यति की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन 7 का क है, लिटस्त झयोरे सीरेच अथवा आर्तोंगतः सत्र की व्याख्या कीजिए। 7वां का ख है, दत्ते अथवा एत्रांचक्रे की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। 8वां का क है, प्रयोजको हेतश्च अथवा धातु कर्मणा समान कर्तकादिच्छायाम वाक्य उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भावयति अथवा पीपटिसति की सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 9 है, सत और सानच प्रत्ययों पर उदाहरण के साथ विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 10 है, मत प्रत्यय के अर्थ में आने वाले किन्हीं 3 प्रत्ययों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। 10 क्वेश्चन हो गए आपको। यही है, यह व्याकरण से है तो यहीं पे व्याकरण पूछा गया है। 9वां 10वां आपका 10 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक 10 नंबर का था। बाकी आपका 5, 6, 7, 8 आपका 5 नंबर का है, क्योंकि इसमें क और ख है। आपको 9वें 10वें में अथवा नहीं मिलेगा, 1 से 4 तक में अथवा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 2 या तो ये या तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं, आपके डाउट क्या रह गए हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उसको दूर किया जा सके। और जिस विषय में जानना चाहते हैं और कौन सा MSK2 MSK3 असाइनमेंट कैसे लिखें कैसे, ये तो हमने बता दिया। आराम से सादे कागज़ पे लिखिए, A4 साइज पे, या तो ब्लैंक पेज लिखिए फोटोकॉपी वाला, या फिर लाइनिंग वाला लेंगे तो आपको आसानी होगी, आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो फाइल वाला लीजिए, उसको फिर आप फाइल में जमा कर दीजिए, बस वही होता है। और यहाँ पे आपको लगा देना होता है, क्वेश्चन पेपर लगा देना होता है। उसके बाद एक पेज जिस पे अनुक्रमांक नाम लिखते हैं दाहिने कोने पर बाएं कोने पर, जैसे हमने बताया था। उसके बाद ID, अपना ID वाला उसका फ़ोटोकॉपी करा के लगा दीजिए। 4 असाइनमेंट है, 4 ऐसा करवा लीजिए, हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।